हाय, माय नेम इज परीक्षित खन्ना और इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं वो बताऊंगा। हाय, अगर आपको ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमाना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ब्लॉग क्या होता है। अ ब्लॉग, शॉर्ट फॉर वेब ब्लॉग, इज अ फ्रीक्वेंटली अपडेटेड वेब पेज यूज फॉर पर्सनल कमेंट्री और बिजनेस कंटेंट। इसका मतलब है कि ब्लॉग एक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको गाइड करती है कि कोई भी चीज आपको कैसे खरीदनी है। ब्लॉग एक बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, ब्लॉग एक टिप्स भी हो सकती है, ब्लॉगिंग एक कंटेंट के बारे में आप एक पर्सनल कमेंट्री भी हो सकती है कि मान लो किसी ने ब्लॉग लिखा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, तो वो भी एक ब्लॉग होता है। ब्लॉग का मतलब टिप्स देना भी होता है, ब्लॉग का मतलब गाइड करना भी होता है। तो देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ अ ब्लॉग। ब्लॉगिंग का मतलब क्या हुआ, जब आप मल्टीपल ब्लॉग्स लिख रहे हो एक सिंगल प्रोडक्ट पर या डिफरेंट प्रोडक्ट पर, उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने गूगल किया हाउ टू परचेज अ मोबाइल और आपके सामने एग्जाम्पल आ रहा है 9 ways टू बाय सेल फोन। ये एग्जाम्पल है एक ब्लॉग का। अगर आपने टाइप किया हाउ टू परचेज अ शूज, जो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये एक एग्जाम्पल है ब्लॉग का। तो ब्लॉग आप बोल सकते हो, ब्लॉग आपको गाइड कर रहे हैं, ब्लॉग आपको टिप्स दे रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, आप ब्लॉग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हो। जैसे कि हमने आपको एक वेबसाइट बनाना सिखाया था वर्डप्रेस पर, उसके थ्रू आप भी आप ब्लॉग लिख सकते हो। ब्लॉग आप ब्लॉगर पर भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो ब्लॉग 24/7 अवेलेबल होते हैं, किसी को भी कोई भी आदमी आकर उसको रीड कर सकता है। ब्लॉगिंग के थ्रू आप पैसा भी कमा सकते हो। ब्लॉगिंग के थ्रू आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो। ब्लॉगिंग के थ्रू आप फैन फॉलोअर्स भी अपने ग्रो कर सकते हो। अगर आप अच्छी अच्छी टिप्स दोगे तो आपके भी फॉलोअर्स हो जाएंगे, आपके भी कस्टमर आ जाएंगे, आप पैसा भी कमा सकते हो। आपको आप ब्लॉग्स के थ्रू अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर आ सकते हो। आप ब्लॉग्स के थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करके लिख सकते हो, जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस होगा। और मैंने ब्लॉग्स के थ्रू काफी लोगों को मीडिया पर या न्यूज चैनल पर भी आते हुए देखा है। तो ब्लॉग्स के थ्रू आप काफी फेम भी कमा सकते हो। अब सबसे अच्छे निश कौन कौन से होते हैं जिन पर आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, जैसे कि फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, न्यूज एंड प्रोडक्ट। ये ऐसे निश है, ये ऐसे यूनिक टॉपिक है जिन पर आप ब्लॉग्स लिखोगे तो आपका ब्लॉग पढ़ने काफी लोग आएंगे। अब हम बात करते हैं हाउ यू कैन राइट ब्लॉग्स ऑन वर्डप्रेस। अगर आपको नहीं पता वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी एक पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग जाकर देखो, जिसपे मैंने आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी सिखाई है और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस पर ब्लॉग हम कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। जैसे ये एक वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए आपको डिफरेंट प्लगइन डालने होते हैं। तो हमने भी यहाँ पर डिफरेंट प्लगइन डाल दिए ताकि हम एक ब्लॉग वाली वेबसाइट बना पाए। तो जो भी प्लगइन्स मैं अभी डाल रहा हूं, ये प्लगइन्स मेरी हेल्प करेंगे वेबसाइट को बनाने में और ब्लॉग लिखने में। तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट प्लगइन मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्लगइन का नाम है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ के थ्रू जो भी आप ब्लॉग लिखोगे, ये आपकी मदद करेगा उस ब्लॉग को गूगल पर टॉप पेज पर शो होने में। ये इस आपके ब्लॉग की मदद करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है। इस टूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि एसईओ के थ्रू आप अपने ब्लॉग को नंबर 1 पेज पर कैसे लेकर आ सकते हो। तो ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा रखे हैं। हमने सारे प्लगइन्स जो इंपॉर्टेंट है वो डाल दिए। उसके बाद हमने सारे के सारे प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया। अभी हम बना रहे हैं मोबाइल से रिलेटेड वेबसाइट, और मोबाइल से रिलेटेड वेबसाइट के अंदर हम मोबाइल से रिलेटेड ब्लॉग
लिखेंगे। तो जितने भी हमने प्लगइन डाले हैं उन सब प्लगइन्स को हमने एक्टिवेट कर दिया। कि हमने यहाँ से एक्टिवेट किया सारे के सारे प्लगइन्स को, ताकि हम बहुत सिंपल तरीके से वेबसाइट बना पाए। उसके बाद हम अपीयरेंस पे गए, जैसा कि हमने अपने वर्डप्रेस वाले सेशन में सीखा था। उसके बाद हमने एस्ट्रा के थ्रू वेबसाइट बनाई। ये स्टेप मैं थोड़ा आपके लिए काफी जल्दी कर रहा हूँ, ताकि हम ब्लॉग के थ्रू ब्लॉग कैसे बनाना है वो सीख पाए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, हमने अपीयरेंस में जाके एस्ट्रा को डालना है और एस्ट्रा को एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद हम अंदर गए, हमने यहाँ पे क्लिक किया स्टार्टर टेम्पलेट्स पर। हमने यहाँ पे क्लिक किया बिल्ड योर वेबसाइट, देन यहाँ पे क्लिक किया एलिमेंटोर। एलिमेंटोर क्या करता है? एलिमेंटोर हमारी वेबसाइट में एडिट करने में हमारी मदद करता है। यहाँ से हमने ये टेम्पलेट नहीं आई है डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर, इसी अब हमें मोबाइल के ऊपर ब्लॉग बनाना है, तो ये टेम्पलेट काफी यूजफुल होगी। तो हमने ये टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, हमने स्किप एंड कंटिन्यू किया, देन यहाँ भी हमने कंटिन्यू किया। यहाँ पे हमने नाम एंड अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी एंड हमने क्लिक कर दिया सबमिट एंड बिल्ड आवर वेबसाइट। सेम स्टेप हमने अपनी वर्डप्रेस वाली वीडियो में किया था वेबसाइट बनाने के लिए। अब हमें पता है कि ब्लॉग्स जब हम बनाएंगे तो हमें एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है मोबाइल। हम मोबाइल के ऊपर ब्लॉग लिखेंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्लॉग का पेज कैसे क्रिएट होता है और उसके बारे में मैं आपको आगे की इंफॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है। हम करते हैं व्यूअर वेबसाइट। हमारी ये वेबसाइट रेडी हो गई है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अभी ब्लॉग्स का सेक्शन नहीं है, ब्लॉग का पेज नहीं है। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ब्लॉग्स का सेक्शन ऐड करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर हम जाएंगे, अब हमें जो हमारा मेन पेज है वहां पे हमें ब्लॉग का पेज क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मेन्यू। मेन्यू पे जाने के बाद हमें ऑप्शन आ जाएगा मेन्यू, आप यहाँ से प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप क्लिक करोगे ऐड आइटम। उसके बाद आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप टाइप करो ब्लॉग। हम एक नया पेज ऐड कर रहे हैं, तो हमने ऐड आइटम पे जाकर ब्लॉग टाइप किया और हमने ऐड किया। तो राइट साइड पे आप देखोगे कि ब्लॉग करके एक नया पेज क्रिएट हो गया। हमने ब्लॉग को पकड़कर होम के बाद ब्लॉग को प्लेस कर दिया। तो ब्लॉग का नया पेज हमने क्रिएट कर दिया और हमने क्या किया? इसको पब्लिश। तो हमने ब्लॉग के नाम से एक नया पेज बना दिया अपनी वेबसाइट पर। अभी हम क्लिक करते हैं ब्लॉग को, देखते हैं कि ब्लॉग में कुछ है। अभी ये पेज एम्प्टी है, हमें इस पेज को ब्लॉग के हिसाब से एडिट करना है। तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम दोबारा से जाएंगे अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। हमने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे गए, हमने सेटिंग पे क्लिक किया। वेबसाइट की सेटिंग पे जाकर हमने रीडिंग पे क्लिक किया। उसके बाद हमें पोस्ट वाले पेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ब्लॉग सिलेक्ट किया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम ब्लॉग वाले पेज पर ब्लॉग से रिलेटेड पोस्ट डालेंगे। ठीक है, तो हम सेटिंग्स पे गए, रीडिंग सिलेक्ट किया, देन यहाँ से पोस्ट वाले पेज को ब्लॉग सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे क्लिक किया सेव चेंजेस। अभी हम दोबारा जाकर देखते हैं कि जो हमारा ब्लॉग वाला पेज है वहां पे कुछ चेंजेस आया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये ब्लॉग के हिसाब से चेंज हो गया है। अब हमें यहाँ पे ब्लॉग डालना है,
तो बस आपको ऊपर न्यू दिखाई दे रहा है, आपको न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे जाके आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो भी ब्लॉग डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें मोबाइल के ऊपर टॉपिक लिखना है, तो हमारे पास काफी टूल्स हैं जिसके थ्रू हम, अब हमें ब्लॉग का टॉपिक लिखना है तो उसके लिए हमें पहले टॉपिक सिलेक्ट करना होगा, हमें हेडलाइन बनानी होगी। तो हेडलाइन के लिए एक फ्री टूल है हमारे पास इम्पैक्ट प्लस वाली वेबसाइट के थ्रू। हमने ये यूआरएल कॉपी किया, ये सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो हमारे ब्लॉग का टॉपिक है विच, हमने टाइप किया हाउ टू बाय अ मोबाइल, ये हमारा टॉपिक है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप किया। अब आप देखोगे कि जैसे हमने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करी तो ये हमें मल्टीपल टाइटल्स देगा जो हम ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑल्टरनेटिव आ गए। हाउ मच डज हाउ टू बाय मोबाइल कॉस्ट, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ हाउ टू बाय मोबाइल। तो हमने सिलेक्ट किया हाउ टू बाय मोबाइल स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स, ये टॉपिक हमने सिलेक्ट किया। तो बहुत इजी वे में हमने ब्लॉग का टॉपिक सिलेक्ट कर लिया और हमने ब्लॉग के टॉपिक को यहाँ पे कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट रिकमेंडेड है कि आप कंटेंट आप खुद लिखो, खुद लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि गूगल आपके ब्लॉग को कभी रैंक नहीं करेगा। तो सीखने के पर्पज से मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉग लिखा हुआ है, तो टाइटल हमने लिख लिया है, ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे पहले मैंने टिप्स से रखी है कि मोबाइल फोन कैसे लेना है। उसके बाद मैंने नीचे जो अच्छे मोबाइल फोन है उनका नाम भी लिखा हुआ है। इसके थ्रू हम कैसे रेवेन्यू कमाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने यहाँ पर जो ब्लॉग मैंने लिखे हुए वो यहाँ पे कॉपी कर दिए, जो कंटेंट मैंने लिखा हुआ है वो मैंने कॉपी किया, इन कंटेंट को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जो बुलेट पॉइंट्स है उनको कंट्रोल भी दबाकर थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि वो एक अच्छे फॉर्मेट में आ जाए। अब हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया बेस्ट मोबाइल लिस्ट। ठीक है, हमने टिप्स दी कि मोबाइल फोन लेते कैसे और बेस्ट मोबाइल फोन की लिस्ट क्या क्या। तो हमने इसको कंट्रोल भी किया और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को H2 या H3 आप दे सकते हो। यहाँ पे हमारे मोबाइल फोन की लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग वाला पार्ट सिखाया था वो पार्ट मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। ठीक है, वो हम आगे वाले पार्ट में सीखते हैं। अभी आप देखोगे कि हमारे ब्लॉग की कोई भी इमेज नहीं है। तो जब भी हमें ब्लॉग की इमेज बनानी होगी तो हम एक फ्री टूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है कैनवा। तो हम कैनवा हमने खोला, canva.com खोलोगे तो कैनवा एक फ्री वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ब्लॉग्स की इमेज बना सकते हो। यहाँ पे आपने टाइप किया ब्लॉग बैनर तो आप देखोगे कि ब्लॉग के काफी बैनर यहाँ पे आ गए। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ ब्लॉग, क्रिएट अ ब्लैंक ब्लॉग बैनर। अब हमें जो ब्लॉग का टॉपिक है उसका हम क्या बनाएंगे, बैनर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे जो हमारे ब्लॉग का बैनर है वो हमने सिलेक्ट किया। ये टेम्पलेट्स है, एलिमेंट है। अब हमें मोबाइल से रिलेटेड कुछ चाहिए तो हम यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाके क्लिक करेंगे मोबाइल। तो हमें मोबाइल से रिलेटेड डिजाइन आ गए जो हम अपने ब्लॉग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लॉग आ गया, ये इमेज अच्छी है। अब हमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मैं उसको सिलेक्ट करूंगा एंड डिलीट कर दूंगा। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए वो इंफॉर्मेशन मैंने सिलेक्ट किया एंड डिलीट किया। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो डिजाइन है उसको थोड़ा सा स्क्रीन पे फिट किया तो हमने एक ब्लॉग की मेन इमेज बना दी है।
अब आपको क्या करना है, आपको ये इमेज डायरेक्टली अपने ब्लॉग पे डालनी है। तो आपको क्या क्लिक किया, आपने शेयर पे क्लिक किया, आपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया। कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ गया कॉपीड, एंड आपने यहाँ पे जाके आपकी जो इमेज है वो आपने पेस्ट कर दी। दोबारा से हम सिलेक्ट करते हैं इमेज को, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अगर ये इमेज डायरेक्टली कॉपी नहीं होती तो हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये इमेज इंसर्ट नहीं हो रही है, तो हम इस इमेज को डायरेक्टली डाउनलोड कर देते हैं। तो हमने डाउनलोड पे क्लिक किया। आपने जो भी इमेज सेव करनी है वो जेपीजी फॉर्मेट में करनी है। हमने इस इमेज को डाउनलोड कर दिया। हाउ टू बाय मोबाइल, और हमने यहाँ पे क्लिक किया सेव। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज ऐड करनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया ऐड मीडिया। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमें अपलोड करने का, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया सिलेक्ट फाइल, एंड हमने यहाँ पे डाला हाउ टू बाय मोबाइल। अब आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप इमेज डालोगे उसका आपको ऑल टेक्स्ट भी डालना है। तो हमने यहाँ पे ऑल टेक्स्ट भी डाला है। ऑल टेक्स्ट मतलब किसी भी इमेज की डिस्क्रिप्शन को ऑल्ट टेक्स्ट बोलते हैं। हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। यहाँ पे देखिए इमेज आ गई। अब हमने यहाँ पे इमेज को सेंट्रली फोकस किया। अब हमें इमेज एक और जगह डालनी होगी। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेट फीचर्ड इमेज। हमें फीचर्ड इमेज में भी सेम इमेज को सिलेक्ट किया एंड फीचर्ड इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल दी। देखिए हमारा ब्लॉग पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पिछली वीडियो का कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ये ब्लॉग गूगल पे रैंक हुआ और जितने भी लोग आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके वो मोबाइल खरीदेंगे और उसका हमें एफिलिएट कमीशन आएगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि एफिलिएट लिंक कैसे बनाते हैं। अब हमने जो मोबाइल फोन यहाँ पे डाले हुए, हमें उसका लिंक बनाना है और यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हमने कंट्रोल सी किया। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का नाम डालो, ठीक है। जैसे हमने प्रोडक्ट का नाम डाला, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ गया। आई थिंक जो मैंने मॉडल सिलेक्ट किया हुआ वो मॉडल यहाँ पे नहीं है, तो हमने पहले नेम को अपडेट कर दिया। जैसे हमने नेम को अपडेट किया, अब हमें इस प्रोडक्ट का हम लिंक बनाएंगे। तो हम ऊपर गए, यहाँ पे Amazon एसोसिएट लिखा आ रहा है। यहाँ पे हमने क्लिक किया टेक्स्ट पे। जैसे ही हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसका लिंक मुझे Amazon बनाकर देगा। तो ये लिंक आ गया। ये लिंक को मैंने कॉपी कर दिया। अब ये लिंक मैंने ब्लॉग पर जाकर इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट लिंक। जैसे आपने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है इंसर्ट लिंक, एंड आपने जैसे किया ये लिंक ब्लू कलर का हो गया। जैसे कोई क्लिक करेगा वो OnePlus वाली वेबसाइट पे जाएगा जो Amazon की है। वहां पे जाके अगर कोई भी आदमी प्रोडक्ट खरीदेगा 29,000 रुपीज का, तो उसको 2 to 5% कमीशन आएगी। सिमिलरली हम दूसरे मोबाइल का भी हमने लिंक बनाया। यहाँ पे चेक कर लिया कि यही प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया टेक्स्ट, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे अभी ये लिंक हमें बनाकर देगा जो हम अभी यूज करेंगे। तो ये लिंक आ गया। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने लिंक डाल दिया। अब ऐसे करते करते आप सारे प्रोडक्ट का लिंक बना सकते हो। अभी जैसे लिंक आ गया, ये सब चीजें आपने बना दी। उसके बाद आपको एक कैटेगरी भी बना देनी है ताकि लोगों के लिए इजी हो ब्लॉग्स को रीड करने में। तो आपने कैटेगरी बना दी मोबाइल फोन के नाम से। जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो आपको सेम नाम से उसकी कैटेगरी बना देनी है। तो आपने यहाँ पे टाइप किया मोबाइल, तो ये बन गई मोबाइल की
ऐड न्यू कैटेगरी, तो ये मोबाइल की कैटेगरी बन गई। अब यहाँ पे आपको टैग्स भी डाल देने हैं। तो आपने टाइटल को सिलेक्ट किया। टैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके ब्लॉग को रैंक होने में। तो आपने टैग्स भी हाउ टू बाय मोबाइल, दो हमने टैग्स डाल दिए जो रेलिवेंट है। ठीक है, हमने लिंकिंग कर दी, इमेज बना दी, ऑल टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे वाले पार्ट में ये योस्ट एसईओ है आपका ब्लॉग। अब आपने जो ब्लॉग लिखा हुआ है उसकी आप जो फर्स्ट लाइन है या जो आपका टाइटल है वो आप उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। एंड इसके बाद आप आगे थोड़ा सा रेलिवेंट कंटेंट भी टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट्स की मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, ये टाइटल आ गया। आपका जो ब्लॉग है वो गूगल पे ऐसा शो होगा। और ये सब हमने मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, आपका ब्लॉग गूगल पे कैसे शो होगा, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने डाल दिए, हेडलाइन एंड मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों की दोनों हमने डाल दिए। और जितने भी एसईओ की गाइडलाइंस है हमने सब चीजें फोकस किया और हमने ब्लॉग को ठीक से लिखा और हमने इसको क्या कर दिया, ब्लॉग्स को हमने पब्लिश कर दिया। अब ये ब्लॉग अगर फ्यूचर में गूगल पे रैंक हो जाता है तो ये हमें काफी रेवेन्यू कमा कर देगा। जैसे कि हमने इस पे एफिलिएट लिंक भी डाल दिया, इसके थ्रू हमारी इनकम भी हो जाएगी। अब आपको ब्लॉग्स दिखा देता हूँ, जो ब्लॉग्स हमारे रैंक को रखे हैं उसके मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि आपको ब्लॉग फ्यूचर में कैसे लिखने हैं। तो हमारी वेबसाइट का नाम है microsdigital.com। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ब्लॉग वाले सेक्शन में तो आप देखोगे कि हमने डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड काफी ब्लॉग्स लिखे हुए। तो ये हमारा न्यूएस्ट ब्लॉग है 6 गूगल एड्स टिप्स इन 2023। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक इमेज, कंटेंट, हेडलाइंस को ध्यान में रख के काफी अच्छा ब्लॉग लिखा है। अगर आप इस कीवर्ड को कॉपी भी करोगे और गूगल पे भी डालोगे तो आप देखोगे कि अगर आप अच्छे से ब्लॉग लिखा है आपने सब चीजों को फॉलो करके, तो वो ब्लॉग आपका गूगल रैंकिंग पे भी दिखाई देगा। जैसे ये हमारा ब्लॉग, अगर आपने कीवर्ड टाइप किया तो ये आपको ब्लॉग हमारा गूगल पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर आपको ब्लॉग लिखना है, जिसके अंदर आपका हेडलाइन कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपका ब्लॉग पॉइंटर्स पे होना चाहिए, आपके ब्लॉग पे रेलिवेंट इमेजेस होनी चाहिए, आपके ब्लॉग पर टैग्स रेलिवेंट होने चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आप एक अच्छा ब्लॉग लिख पाओगे। और Amazon एसोसिएट अकाउंट कैसे लेते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। आप ब्लॉगर के थ्रू भी ब्लॉग्स लिख सकते हो। हमने इम्पैक्ट प्लस के थ्रू ब्लॉग्स की हेडलाइन ढूंढी। canva.com के थ्रू हमने ब्लॉग्स के ग्राफिक बनाए। अगर हम आगे आते हैं, एडिशनल टूल आप कौन कौन से यूज कर सकते हो ब्लॉग्स को एडिट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा जैसे इंग्लिश लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बहुत अच्छा टूल आता है जिसका नाम है grammarly.com। आप grammarly.com के थ्रू भी अपने ब्लॉग्स की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है आप उसको ठीक कर सकते हो। तो आपने एक टूल ग्रामरली खोला, ग्रामरली पे आप साइन अप करके लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे न्यू पे और उसके बाद आपका ग्रामरली खुल जाएगा। ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आपकी अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे हमने यहाँ पे अपना ब्लॉग डाला तो ये आपको टिप्स देगा। जैसे करेक्शन पे आप जाओगे तो जो चीजें इसको ग्रामेटिकली ठीक नहीं लगेंगी वो सारी आपको टिप्स देगा। और ये टूल पेड भी है, पेड लेवल पर ये आपको और बताएगा कि कौन सी चीजें सेंटेंस वाइज ठीक नहीं है, वो भी आपको ये गाइड करेगा कि कैसे कैसे आपको अपने ब्लॉग को ठीक करना है। तो आप ग्रामरली टूल को भी यूज कर सकते हो। और ये हमने ब्लॉग्स के लिंक दिए हुए हैं जो ब्लॉग अभी गूगल पे रैंक हो रहे हैं। ब्लॉग्स आप गूगल पे कैसे रैंक करा सकते हो, अच्छे आप कीवर्ड सिलेक्ट करो, निश टॉपिक सिलेक्ट करो,
आप ब्लॉग्स बहुत इजी लैंग्वेज में लिखो, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश में लिखना होगा आपको। जो ब्लॉग आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो काफी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे अभी हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई थी तो वो काफी मोबाइल फ्रेंडली है। अगर आप ये सब पैरामीटर्स ध्यान रखोगे, अच्छी इमेजेस डालोगे, अच्छा कंटेंट लिखोगे अराउंड 300 टू 1000 वर्ड्स, तो आपका ब्लॉग भी गूगल पर रैंक हो जाएगा। आप ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा और कैसे कमा सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एफिलिएट मार्केटिंग का, एंड सेकंड एग्जांपल है ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमाने का, वो है गूगल एडसेंस के थ्रू। अब आप पूछोगे कि गूगल एडसेंस क्या होता है। गूगल एडसेंस के थ्रू गूगल आपकी वेबसाइट पर, आपके प्लेटफॉर्म पर एड्स रन करेगा और लोगों की एड्स रन करेगा। कोई भी आदमी आकर अगर उन एड्स पे क्लिक करेगा तो गूगल आपको रेवेन्यू पे करेगा। तो गूगल एडसेंस कैसे लेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको वेबसाइट शो कर देता हूँ, ये गूगल एडसेंस। अगर आपको इसका अकाउंट लेना है तो आपको अराउंड 100 ब्लॉग्स लिखने होंगे, यूनिक ब्लॉग्स लिखने होंगे, उसको गूगल पे रैंक कराना होगा, तभी गूगल एडसेंस आपको अलाउ करेगा और आपकी वेबसाइट पर या जिस पे आपने ब्लॉग लिखा होगा उस पे एड्स रन होगी। तो ये काफी टफ होता है अगर हम कंपेयर करते हैं विद एफिलिएट मार्केटिंग। जो हमने अमेजोन का एफिलिएट किया था वो मिलना काफी आसान होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि अमेजोन एसोसिएट अकाउंट, हमने जब सारी गाइडलाइन फॉलो करी तो हमें इमीडिएटली अमेजोन एसोसिएट अकाउंट मिल गया और वो इमीडिएटली आपको पे कर देता है। तो ये दो बेस्ट तरीके हैं जिसके थ्रू आप ब्लॉग्स के थ्रू पैसा कमा सकते हो। और जैसा मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट भी दिखाई थी कि काफी ब्लॉगर्स 6 फिगर या 7 फिगर इनकम में अर्न कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हमने सीखा ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स को लिखते कैसे हैं, ब्लॉग्स में आप कैसे प्रोडक्ट के लिंक डालकर पैसा कमा सकते हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आकर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें ब्लॉग का पेज क्रिएट करना होगा तो उसके लिए हमने क्लिक किया कस्टमाइज। हमने कस्टमाइज पे क्लिक किया। कस्टमाइज पर जाकर हम ब्लॉग का पेज क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे मेन्यू पर। उसके लिए हम जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मेन्यू। मेन्यू पे जाने के बाद हमें ऑप्शन आ जाएगा मेन्यू, आप यहाँ से प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप क्लिक करोगे ऐड आइटम। उसके बाद आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप टाइप करो ब्लॉग। हम एक नया पेज ऐड कर रहे हैं तो हमने ऐड आइटम पे जाकर ब्लॉग टाइप किया और हमने ऐड किया। तो राइट साइड पे आप देखोगे कि ब्लॉग करके एक नया पेज क्रिएट हो गया। हमने ब्लॉग को पकड़कर होम के बाद ब्लॉग को प्लेस कर दिया। तो ब्लॉग का नया पेज हमने क्रिएट कर दिया और हमने क्या किया, इसको पब्लिश। तो हमने ब्लॉग के नाम से एक नया पेज बना दिया अपनी वेबसाइट पर। अभी हम क्लिक करते हैं ब्लॉग को, देखते हैं कि ब्लॉग में कुछ है। अभी ये पेज एम्प्टी है, हमें इस पेज को ब्लॉग के हिसाब से एडिट करना है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम दोबारा से जाएंगे अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। हमने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे गए, हमने सेटिंग पे क्लिक किया। वेबसाइट की सेटिंग पे जाकर हमने रीडिंग पे क्लिक किया। उसके बाद हमें पोस्ट वाले पेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ब्लॉग सिलेक्ट किया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम ब्लॉग वाले पेज पर ब्लॉग से रिलेटेड पोस्ट डालेंगे। ठीक है, तो हम सेटिंग्स पे गए, रीडिंग सिलेक्ट किया, देन यहाँ से पोस्ट वाले पेज को ब्लॉग सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे क्लिक किया सेव चेंजेस। अभी हम दोबारा जाकर देखते हैं कि जो हमारा ब्लॉग वाला पेज है वहां पे कुछ चेंजेस आया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये ब्लॉग के हिसाब से चेंज हो गया है। अब हमें यहाँ पे ब्लॉग डालना है तो बस आपको ऊपर न्यू दिखाई दे रहा है, आपको न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे जाके आपको पोस्ट पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे आप जो भी ब्लॉग डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें मोबाइल के ऊपर टॉपिक लिखना है, तो हमारे पास काफी टूल्स हैं जिसके थ्रू हम, अब हमें ब्लॉग का टॉपिक लिखना है तो उसके लिए हमें पहले टॉपिक सिलेक्ट करना होगा, हमें हेडलाइन बनानी होगी। तो हेडलाइन के लिए एक फ्री टूल है हमारे पास इम्पैक्ट प्लस वाली वेबसाइट के थ्रू। हमने ये यूआरएल कॉपी किया, ये सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो हमारे ब्लॉग का टॉपिक है विच, हमने टाइप किया हाउ टू बाय अ मोबाइल, ये हमारा टॉपिक है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप किया। अब आप देखोगे कि जैसे हमने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करी तो ये हमें मल्टीपल टाइटल्स देगा जो हम ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑल्टरनेटिव आ गए। हाउ मच डज हाउ टू बाय मोबाइल कॉस्ट, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ हाउ टू बाय मोबाइल। तो हमने सिलेक्ट किया हाउ टू बाय मोबाइल स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स, ये टॉपिक हमने सिलेक्ट किया। तो बहुत इजी वे में हमने ब्लॉग का टॉपिक सिलेक्ट कर लिया और हमने ब्लॉग के टॉपिक को यहाँ पे कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट रिकमेंडेड है कि आप कंटेंट आप खुद लिखो, खुद लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि गूगल आपके ब्लॉग को कभी रैंक नहीं करेगा। तो सीखने के पर्पज से मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉग लिखा हुआ है। तो टाइटल हमने लिख लिया है, ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे पहले मैंने टिप्स से रखी है कि मोबाइल फोन कैसे लेना है। उसके बाद मैंने नीचे जो अच्छे मोबाइल फोन है उनका नाम भी लिखा हुआ है। इसके थ्रू हम कैसे रेवेन्यू कमाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने यहाँ पर जो ब्लॉग मैंने लिखे हुए वो यहाँ पे कॉपी कर दिए, जो कंटेंट मैंने लिखा हुआ है वो मैंने कॉपी किया, इन कंटेंट को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जो बुलेट पॉइंट्स है उनको कंट्रोल भी दबाकर थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि वो एक अच्छे फॉर्मेट में आ जाए। अब हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया बेस्ट मोबाइल लिस्ट। ठीक है, हमने टिप्स दी कि मोबाइल फोन लेते कैसे और बेस्ट मोबाइल फोन की लिस्ट क्या क्या। तो हमने इसको कंट्रोल भी किया। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को H2 या H3 आप दे सकते हो। यहाँ पे हमारे मोबाइल फोन की लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग वाला पार्ट सिखाया था वो पार्ट मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। ठीक है, वो हम आगे वाले पार्ट में सीखते हैं। अभी आप देखोगे कि हमारे ब्लॉग की कोई भी इमेज नहीं है। तो जब भी हमें ब्लॉग की इमेज बनानी होगी तो हम एक फ्री टूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है कैनवा। तो हम कैनवा हमने खोला, canva.com खोलोगे तो कैनवा एक फ्री वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ब्लॉग्स की इमेज बना सकते हो। यहाँ पे आपने टाइप किया ब्लॉग बैनर तो आप देखोगे कि ब्लॉग के काफी बैनर यहाँ पे आ गए। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ ब्लैंक ब्लॉग बैनर। अब हमें जो ब्लॉग का टॉपिक है उसका हम क्या बनाएंगे, बैनर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया एंड यहाँ पे जो हमारे ब्लॉग का बैनर है वो हमने सिलेक्ट किया। ये टेम्पलेट्स है, एलिमेंट है। अब हमें मोबाइल से रिलेटेड कुछ चाहिए तो हम यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाके क्लिक करेंगे मोबाइल। तो हमें मोबाइल से रिलेटेड डिजाइन आ गए जो हम अपने ब्लॉग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लॉग आ गया, ये इमेज अच्छी है। अब हमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मैं उसको सिलेक्ट करूंगा एंड डिलीट कर दूंगा। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए वो इंफॉर्मेशन मैंने सिलेक्ट किया एंड डिलीट किया। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो डिजाइन है उसको थोड़ा सा स्क्रीन पे फिट किया तो हमने एक ब्लॉग की मेन इमेज बना दी है। अब आपको क्या करना है, आपको ये इमेज डायरेक्टली अपने ब्लॉग पे डालनी है। तो आपको क्या क्लिक किया, आपने शेयर पे क्लिक किया, आपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया। कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे लिखा आ गया कॉपीड, एंड आपने यहाँ पे जाके आपकी जो इमेज है वो आपने पेस्ट कर दी। दोबारा से हम सिलेक्ट करते हैं इमेज को, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अगर ये इमेज डायरेक्टली कॉपी नहीं होती तो हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये इमेज इंसर्ट नहीं हो रही है, तो हम इस इमेज को डायरेक्टली डाउनलोड कर देते हैं। तो हमने डाउनलोड पे क्लिक किया। आपने जो भी इमेज सेव करनी है वो जेपीजी फॉर्मेट में करनी है। हमने इस इमेज को डाउनलोड कर दिया। हाउ टू बाय मोबाइल, और हमने यहाँ पे क्लिक किया सेव। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया ऐड मीडिया। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमें अपलोड करने का, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया सिलेक्ट फाइल, एंड हमने यहाँ पे डाला हाउ टू बाय मोबाइल। अब आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप इमेज डालोगे उसका आपको ऑल टेक्स्ट भी डालना है। तो हमने यहाँ पे ऑल टेक्स्ट भी डाला है। ऑल टेक्स्ट मतलब किसी भी इमेज की डिस्क्रिप्शन को ऑल्ट टेक्स्ट बोलते हैं। हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। यहाँ पे देखिए इमेज आ गई। अब हमने यहाँ पे इमेज को सेंट्रली फोकस किया। अब हमें इमेज एक और जगह डालनी होगी। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेट फीचर्ड इमेज। हमें फीचर्ड इमेज में भी सेम इमेज को सिलेक्ट किया एंड फीचर्ड इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल दी। देखिए हमारा ब्लॉग पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पिछली वीडियो का कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ये ब्लॉग गूगल पे रैंक हुआ और जितने भी लोग आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके वो मोबाइल खरीदेंगे और उसका हमें एफिलिएट कमीशन आएगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि एफिलिएट लिंक कैसे बनाते हैं। अब हमने जो मोबाइल फोन यहाँ पे डाले हुए, हमें उसका लिंक बनाना है और यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हमने कंट्रोल सी किया। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का नाम डालो, ठीक है। जैसे हमने प्रोडक्ट का नाम डाला, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ गया। आई थिंक जो मैंने मॉडल सिलेक्ट किया हुआ है वो मॉडल यहाँ पे नहीं है, तो हमने पहले नेम को अपडेट कर दिया। जैसे हमने नेम को अपडेट किया, अब हमें इस प्रोडक्ट का हम लिंक बनाएंगे। तो हम ऊपर गए, यहाँ पे Amazon एसोसिएट लिखा आ रहा है। यहाँ पे हमने क्लिक किया टेक्स्ट पे। जैसे हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसका लिंक मुझे Amazon बनाकर देगा। तो ये लिंक आ गया। ये लिंक को मैंने कॉपी कर दिया। अब ये लिंक मैंने ब्लॉग पर जाकर इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट लिंक। जैसे आपने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है इंसर्ट लिंक, एंड आपने जैसे किया ये लिंक ब्लू कलर का हो गया। जैसे कोई क्लिक करेगा वो OnePlus वाली वेबसाइट पे जाएगा जो Amazon की है। वहां पे जाके अगर कोई भी आदमी प्रोडक्ट खरीदेगा 29,000 रुपीज का, तो उसको 2 to 5% कमीशन आएगी। सिमिलरली हम दूसरे मोबाइल का भी हमने लिंक बनाया। यहाँ पे चेक कर लिया कि यही प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया टेक्स्ट। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे अभी ये लिंक हमें बनाकर देगा जो हम अभी यूज करेंगे। तो ये लिंक आ गया। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने लिंक डाल दिया। अब ऐसे करते करते आप सारे प्रोडक्ट का लिंक बना सकते हो। अभी जैसे लिंक आ गया, ये सब चीजें आपने बना दी। उसके बाद आपको एक कैटेगरी भी बना देनी है ताकि लोगों के लिए इजी हो ब्लॉग्स को रीड करने में। तो आपने कैटेगरी बना दी मोबाइल फोन के नाम से। जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो आपको सेम नाम से उसकी कैटेगरी बना देनी है। तो आपने यहाँ पे टाइप किया मोबाइल, तो ये बन गई मोबाइल की ऐड न्यू कैटेगरी। तो ये मोबाइल की कैटेगरी बन गई। अब यहाँ पे आपको टैग्स भी डाल देने हैं। तो आपने टाइटल को सिलेक्ट किया। टैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके ब्लॉग को रैंक होने में। तो आपने टैग्स भी
हाउ टू बाय मोबाइल, दो हमने टैग्स डाल दिए जो रेलिवेंट है। ठीक है, हमने लिंकिंग कर दी, इमेज बना दी, ऑल टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे वाले पार्ट में ये योस्ट एसईओ है आपका ब्लॉग। अब आपने जो ब्लॉग लिखा हुआ है उसकी आप जो फर्स्ट लाइन है या जो आपका टाइटल है वो आप उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। एंड इसके बाद आप आगे थोड़ा सा रेलिवेंट कंटेंट भी टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट्स की मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, ये टाइटल आ गया। आपका जो ब्लॉग है वो गूगल पे ऐसा शो होगा। और ये सब हमने मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, आपका ब्लॉग गूगल पे कैसे शो होगा, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने डाल दिए, हेडलाइन एंड मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों की दोनों हमने डाल दिए। और जितने भी एसईओ की गाइडलाइंस है हमने सब चीजें फोकस किया और हमने ब्लॉग को ठीक से लिखा और हमने इसको क्या कर दिया, ब्लॉग्स को हमने पब्लिश कर दिया। अब ये ब्लॉग अगर फ्यूचर में गूगल पे रैंक हो जाता है तो ये हमें काफी रेवेन्यू कमा कर देगा। जैसे कि हमने इस पे एफिलिएट लिंक भी डाल दिया, इसके थ्रू हमारी इनकम भी हो जाएगी। अब आपको ब्लॉग्स दिखा देता हूँ, जो ब्लॉग्स हमारे रैंक हो रखे हैं उसके मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आपको ब्लॉग फ्यूचर में कैसे लिखने हैं। तो हमारी वेबसाइट का नाम है microsdigital.com। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ब्लॉग वाले सेक्शन में तो आप देखोगे कि हमने डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड काफी ब्लॉग्स लिखे हुए। तो ये हमारा न्यूएस्ट ब्लॉग है 6 गूगल एड्स टिप्स इन 2023। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक इमेज, कंटेंट, हेडलाइंस को ध्यान में रख के काफी अच्छा ब्लॉग लिखा है। अगर आप इस कीवर्ड को कॉपी भी करोगे और गूगल पे भी डालोगे तो आप देखोगे कि अगर आप अच्छे से ब्लॉग लिखा है आपने सब चीजों को फॉलो करके, तो वो ब्लॉग आपका गूगल रैंकिंग पे भी दिखाई देगा। जैसे ये हमारा ब्लॉग, अगर आपने कीवर्ड टाइप किया तो ये आपको ब्लॉग हमारा गूगल पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर आपको ब्लॉग लिखना है, जिसके अंदर आपका हेडलाइन कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपका ब्लॉग पॉइंटर्स पे होना चाहिए, आपके ब्लॉग पे रेलिवेंट इमेजेस होनी चाहिए, आपके ब्लॉग पर टैग्स रेलिवेंट होने चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आप एक अच्छा ब्लॉग लिख पाओगे। और Amazon एसोसिएट अकाउंट कैसे लेते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। आप ब्लॉगर के थ्रू भी ब्लॉग्स लिख सकते हो। हमने इम्पैक्ट प्लस के थ्रू ब्लॉग्स की हेडलाइन ढूंढी, canva.com के थ्रू हमने ब्लॉग्स के ग्राफिक बनाए। अगर हम आगे आते हैं, एडिशनल टूल आप कौन कौन से यूज कर सकते हो ब्लॉग्स को एडिट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा जैसे इंग्लिश लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बहुत अच्छा टूल आता है जिसका नाम है grammarly.com। आप grammarly.com के थ्रू भी अपने ब्लॉग्स की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है आप उसको ठीक कर सकते हो। तो आपने एक टूल ग्रामरली खोला, ग्रामरली पे आप साइन अप करके लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे न्यू पे और उसके बाद आपका ग्रामरली खुल जाएगा। ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आपकी अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे हमने यहाँ पे अपना ब्लॉग डाला तो ये आपको टिप्स देगा। जैसे करेक्शन पे आप जाओगे तो जो चीजें इसको ग्रामेटिकली ठीक नहीं लगेंगी वो सारी आपको टिप्स देगा। और ये टूल पेड भी है, पेड लेवल पर ये आपको और बताएगा कि कौन सी चीजें सेंटेंस वाइज ठीक नहीं है, वो भी आपको ये गाइड करेगा कि कैसे कैसे आपको अपने ब्लॉग को ठीक करना है। तो आप ग्रामरली टूल को भी यूज कर सकते हो। और ये हमने ब्लॉग्स के लिंक दिए हुए हैं जो ब्लॉग अभी गूगल पे रैंक हो रहे हैं। ब्लॉग्स आप गूगल पे कैसे रैंक करा सकते हो, अच्छे आप कीवर्ड सिलेक्ट करो, निश टॉपिक सिलेक्ट करो, आप ब्लॉग्स बहुत इजी लैंग्वेज में लिखो, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश में लिखना होगा आपको। जो ब्लॉग आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो काफी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे अभी हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई थी तो वो काफी मोबाइल फ्रेंडली है।
अगर आप ये सब पैरामीटर्स ध्यान रखोगे, अच्छी इमेजेस डालोगे, अच्छा कंटेंट लिखोगे अराउंड 300 to 1000 वर्ड्स, तो आपका ब्लॉग भी गूगल पर रैंक हो जाएगा। आप ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा और कैसे कमा सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एफिलिएट मार्केटिंग का, एंड सेकंड एग्जांपल है ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमाने का, वो है गूगल एडसेंस के थ्रू। अब आप पूछोगे कि गूगल एडसेंस क्या होता है। गूगल एडसेंस के थ्रू गूगल आपकी वेबसाइट पर, आपके प्लेटफॉर्म पर एड्स रन करेगा और लोगों की एड्स रन करेगा। कोई भी आदमी आकर अगर उन एड्स पे क्लिक करेगा तो गूगल आपको रेवेन्यू पे करेगा। तो गूगल एडसेंस कैसे लेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको वेबसाइट शो कर देता हूँ, ये गूगल एडसेंस। अगर आपको इसका अकाउंट लेना है तो आपको अराउंड 100 ब्लॉग्स लिखने होंगे, यूनिक ब्लॉग्स लिखने होंगे, उसको गूगल पे रैंक कराना होगा, तभी गूगल एडसेंस आपको अलाउ करेगा और आपकी वेबसाइट पर या जिस पे आपने ब्लॉग लिखा होगा उस पे एड्स रन होगी। तो ये काफी टफ होता है अगर हम कंपेयर करते हैं विद एफिलिएट मार्केटिंग। जो हमने अमेजोन का एफिलिएट किया था वो मिलना काफी आसान होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि अमेजोन एसोसिएट अकाउंट, हमने जब सारी गाइडलाइन फॉलो करी तो हमें इमीडिएटली अमेजोन एसोसिएट अकाउंट मिल गया और वो इमीडिएटली आपको पे कर देता है। तो ये दो बेस्ट तरीके हैं जिसके थ्रू आप ब्लॉग्स के थ्रू पैसा कमा सकते हो। और जैसा मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट भी दिखाई थी कि काफी ब्लॉगर्स 6 फिगर या 7 फिगर इनकम में अर्न कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हमने सीखा ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स को लिखते कैसे हैं, ब्लॉग्स में आप कैसे प्रोडक्ट के लिंक डालकर पैसा कमा सकते हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आकर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में हमने सीखा कि ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉगिंग के थ्रू आप पैसे कैसे कमा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।